एक रात रेशमा के भाई के पास रेशमा के ससुराल से फोन आता है, जिस फोन में रेशमा का पड़ोसी बोल रहा होता है। रेशमा के भाई से रेशमा का पड़ोसी कहता है कि देखो, अपनी बहन के ससुराल तुम जल्दी से जल्दी आ सको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ सको तो बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन के घर में से कुछ चीखने चिल्लाने जैसी आवाजें आ रही हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी बहन के साथ उसके घर में कुछ गलत हो रहा है। जैसा ही रेशमा का भाई ये सुनता है, वो तुरंत अपने यहाँ से अपनी बहन के ससुराल के लिए निकल जाता है, फिरोजाबाद पहुंचने के लिए। और वो जल्द से जल्द अपने बहन के घर पे पहुंच जाता है। जब गेट पर पहुंचता है तो घर में कोई भी नहीं दिखता, घर में घुसता है तो भी घर में कोई नहीं दिखता। जब कमरे में घुसता है तो देखता है कि उसकी बहन रेशमा बेड पर पड़ी हुई है, ना कुछ हिल रही है, ना बोल रही है, ना डुल रही है। उसके शरीर पर बहुत सारे गहरे गहरे जख्म हैं और शायद देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर उसे इस दुनिया से दूर होने के लिए बोले, यानी डॉक्टर ने कहा कि ये अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। हालांकि ये सिर्फ सूत्र हैं, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो। हालांकि भाई तुरंत पुलिस को फोन लगाता है जब उसे यकीन हो जाता है कि हमारी बहन नहीं है इस दुनिया में, और पुलिस को जितना हो सके वो सब कुछ बता देता है। अब पुलिस जैसे ही ये सुनती है तुरंत घटना स्थल पे आ जाती है और पुलिस देख करके बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि जो रेशमा होती है उसके शरीर पे बहुत सारे चोट, ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों को ना रस्सी से बांधा गया है, रस्सी का पूरा छाप छूट गया था। बहुत मतलब अजीब सा कंडीशन में था। मैं एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता हूं, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मैं आपको बताऊंगा आप अंदर तक कांप जाओगे। देखिए, पुलिस जब घटना स्थल पे पहुंचती है वहां पर अपने अंडर में सब कुछ कंट्रोल ले लेती है और उसके बाद जो बॉडी होती है रेशमा की उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद अब पुलिस इंतजार करने लगती है कि कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और ये क्लियर हो कि किस प्रकार से रेशमा इस दुनिया को छोड़ के गई है। पुलिस को एक बात बड़ा हैरान करती है कि रेशमा इस घर में है, मौजूद है। हालांकि रेशमा जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी रेशमा की बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन घर वाले यहाँ पे मौजूद नहीं है सिवाय रेशमा के भाई के, और वो भी सुन करके आया है। पुलिस वाले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रेशमा के भाई से पूछते हैं कि जो भी तुम्हें पता है वो सब कुछ हमको बता दो, और ये भी बता दो कि रेशमा और रेशमा के पति के ताल्लुकात आपस में कैसे थे। यहाँ पर रेशमा का भाई सब कुछ बताता है कि मैं अपने घर पे था, मुझे फोन आया और मैं भागा भागा यहाँ आया, मैंने देखा तो ये सब हो रखा था। रेशमा और रेशमा के पति के ताल्लुकात अपने में बिल्कुल खराब थे। वो छोटी छोटी बातों पर रेशमा यानी हमारी बहन को मारने पीटने लगता था, बहुत ही अच्छा नहीं था। हालांकि क्योंकि वो उसका पति था और थोड़ा ड्रिंक करने का भी शौकीन था, तो ये सब आम बातें थीं। हम लोग मना करते थे पर वो ऐसा कुछ खास मानता नहीं था, और ऐसे ही रिश्ता ये चल रहा था। जो कुछ भी रेशमा के भाई के पास था बताने को वो सब कुछ बता देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि आखिर ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि वो तो अपने घर था जब ये सब हुआ। अब ज्यों ही पुलिस को पता चलती है, पुलिस इस घर में रह रहे हर एक शख्स को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स को भेज देती है। चारों ओर अब तलाश किया जाने लगता है कि रेशमा का पति, रेशमा के देवर, ये लोग कहाँ हैं। वक्त बीतता है। मंगलवार को सुबह में जो बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई होती है। मंगलवार को ही शाम को ये रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है पुलिस के पास। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होता है, इसे पढ़ करके पुलिस कांप जाती है। रेशमा के घर वाले जब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो कुछ लोग उसमें बेहोश हो जाते हैं, रेशमा की दुर्दशा देख करके कि रेशमा के साथ क्या हुआ है। यहाँ तक कि कुछ मीडिया आर्टिकल्स के मुताबिक रेशमा का जो पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो भी देख करके हक्के बक्के रह गए थे कि आखिर इस रेशमा के साथ ऐसा किसने किया है। ये हालात थे रेशमा के। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूं कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था, आप भी कांप जाओगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पहले तो इसका पैर सब कुछ बांध दिया गया और उसके बाद इसकी डंडों से पिटाई की गई। ये पिटाई बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, हद से ज्यादा थी। और तो और इसके जो प्राइवेट एरिया होते हैं, अब मैं क्या ही आपको ज्यादा बताऊं, पर यह बताना जरूरी है कि वो जो रोटी बनाने वाला बेलन होता है 7 से 8 इंच का,
वो प्राइवेट एरिया से पूरे अंदर घुसेड़ दिया गया था। अब आपको समझ में आ रहा है कि रेशमा के साथ क्या हुआ था? यही हुआ था। रेशमा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर माने तो उसमें यह कहा गया था कि जो सर पे चोट आई थी, हेड इंजरी की वजह से रेशमा इस दुनिया को छोड़ के गई है। हालांकि मैं अपने तरीके से या फिर अपने थिंकिंग से कुछ बात कहना चाहता हूं कि या तो हेड इंजरी या फिर कुछ भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बस यही देखती है कि वो क्या हुआ है क्या नहीं, और एक अनुमान लगाया जाता है। अब किस दर्द की वजह से, किस इंजरी की वजह से ये हुआ है, अब क्या ही कहना। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ही हम लोग मानते हैं, लेकिन जो बेलन की बात है, जो इसकी बात है, अब क्या मैं बताऊं। समझो कि उस समय क्या दशा रही होगी, समझो कि जिसके साथ हो रहा है क्या दशा रही होगी, वो क्या सोच रही होगी। हालांकि रेशमा के साथ यही होता है। रेशमा अभी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, और अब क्योंकि ये बात सबको पता चल गया, घर वालों को भी, पुलिस को भी, बाहर भी बातें फैल गईं, सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और पुलिस पे दबाव भी पड़ने लगा। हालांकि पुलिस ने जब ये रिपोर्ट पढ़ा तो वो और ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने लगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि किस हद तक इसके साथ क्या हुआ है। अब जल्द ही जो रेशमा के पति होते हैं, उनका नाम होता है सुरजीत। इस सुरजीत को पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा। हालांकि थोड़ा सा और मैं बता दूं, दरअसल इटावा के गांव शेखपुर तौलिया में रहने वाली 30 वर्ष की ये रेशमा थी। इसकी शादी आज से 12 साल पहले सुरजीत के साथ हुई थी। सुरजीत पहले से ही नशा वशा करता था, लेकिन पहले से इतना क्रूर नहीं था, क्योंकि घर में माँ बाप थे उसके, यानी रेशमा के सास ससुर। लेकिन समय के साथ साथ वो भी खत्म हो गए, दूसरी दुनिया में चले गए, और इसकी क्रूरता वो ऊपर तक उभर के आने लगी। नशे का आदी था ही, और ज्यादा आदी हो गया, और अब तो हालात ये थे कि अब घटना आप देख ही चुके हो। सुरजीत को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे अब सच निकालने का समय होता है, और सुरजीत पे अब प्रेशर बनाया जाता है पुलिस के द्वारा कि सुरजीत जो भी मैटर है इसको खुल करके सच सच बता दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग में बहुत कुछ पता चल ही गया है। और सुरजीत तब जो बताता है वो सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। हालांकि हैरान तो शुरुआत से ही थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख करके। सुरजीत कहता है कि जब वो काम से घर पे आया था, 9 बजे के लगभग, सोमवार का दिन था, उस समय उसकी बहस अपनी बीवी के साथ में हो गई, क्योंकि वो ड्रिंक का आदी था, वो ड्रिंक भी किया था, और इसी वजह से वो अपनी बीवी पर हावी हो गया और उसके साथ मारपिटाई करने लगा। इसी मारपिटाई में उसके 2 भाई, यानी जो लड़की है, जो रेशमा है, उसके देवर सुरजीत के 2 भाई, वो भी आ जाते हैं, और अब ये लोग बांधते हैं। ये भी उसी में सम्मिलित रहता है, उसको बांधा जाता है लाठी डंडों से, जो भी होता है। उसके बाद वो बेलन वाला केस भी बताता है, और ये सब होता है। ओवरऑल कहें तो फुल ऑन सब कुछ होता है। इसे ये भी एहसास भूल जाता है कि जिसके साथ हो रहा है वो मेरी बीवी है, मेरे भाई भी हैं 2 लोग साथ में जो ये सब करवा रहे हैं, और यही ये लोग करते हैं। और तब जा करके ये स्टोरी बनती है रेशमा की, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें यह भी रिपोर्ट होती है कि दांतों से भी काटा जाता है, और रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आता है कि ये लोगों ने ऐसा हरकत किया है। अब किस व्यक्ति ने किया है, क्योंकि 2 लोग और थे, रेशमा के 2 देवर और पति। अब किसने काटा है दांतों से ये नहीं कंफर्म है, पर हाँ ये है कि वैसा हुआ है। अब यही सब घर में हो रहा था। इसका सुना पड़ोसी, और पड़ोसी ने भाई के पास फोन किया। भाई यहाँ पे आया, और तब जाकर के ये सब पोल पट्टी खुली कि ये सब हुआ है। फिलहाल तो जो पति है उसको पुलिस के द्वारा जेल में डाल दिया गया है। जो 2 देवर हैं जो सम्मिलित थे, वो लोग कहाँ हैं इसका कोई अभी ठिकाना नहीं है। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हो सकता है कि कुछ दिनों में वो लोग भी मिल जाएं और जेल में भेजा जाए। मामला हाल ही का है, इसलिए कोर्ट में चल रहा है। अब क्या सजा मिलती है वो कोर्ट जाने। हालांकि आप लोग क्या सोचते हो कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम।